जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। बोलेंगे सर लेट हो गया है, बिल्कुल लेट हो गया है। देखो यार, दिवाली है और दिवाली में जो है साफ सफाई की जिम्मेदारी जो होती है वो बड़ी बड़ी हो जाती है। बहुत मेहनत लगता है साफ सफाई में। अभी अगर आप देखेंगे, चूंकि कैमरा को मैं रोटेट नहीं कर सकता, इस पूरे रूम की साफ सफाई हुई है और अभी भी चल ही रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है 10-15 मिनट क्लास लेट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पूरे रूम में सभी चीज़ें मेस्ड अप थी, तो जल्दी जल्दी सबको भगाया। मुझे नहीं पता, जल्दी 10 मिनट में खाली करो मुझे क्लास लेनी है और अभी भी ये कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, चलिए। उम्मीद है कि आप लोग भी अपने घर में दिवाली की जो साफ सफाई में अपने घर वालों की काफ़ी मदद कर रहे होंगे और बिल्कुल मदद करना है, आपका अपना घर है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। देखो सवाल को, सवाल को देखिए। देखिए सवाल, देखिए कहाँ तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। भाभी जब आएंगी तो खुद हो जाएगा। अरे भैया मान जाओ सोनू मान, हमारी जीती जाती जिंदगी में जो है प्लस ला रहे हो। खुश हैं भाई साहब हम ऐसे। ठीक है, अभी भागने की जरूरत नहीं है हमें। समझिए बात को, पढ़ ले थोड़ा सा। हैं? 17 हो गया ना, 18 तक देख लो। चलो सवाल देखो 18 के बाद। सवाल में क्या बोला है? दो ट्रेन हैं जिसकी लंबाई जो है वो बराबर है, एक दूसरे को एक ही दिशा में जाते हुए 30 सेकंड में पार करती हैं और अपोजिट दिशा में जाते हुए 6 सेकंड को पार करती हैं। ट्रेन की लंबाई पूछी गई थी। ठीक है, साउंड क्लियर नहीं है। अब साउंड क्लियर है तो चलो क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। 17 में बोला गया था दो ट्रेन जिनकी लंबाई समान है, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो 1 मिनट में और अपोजिट में जाती हैं तो 10 सेकंड में। स्पीड बताना था। मैंने आपको बताया था कि इसका सीधा शॉर्ट ट्रिक आप क्या लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि सेम दिशा में जा रहे हैं, लंबाई बराबर है, तो 60 का आधा सीधा 30 हो जाएगा और यहाँ पर 10 का आधा सीधा 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, और यहाँ पर हमने सवाल में कहा था कि क्वेश्चन नंबर 17 में और क्वेश्चन नंबर 18 में बस एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि 17 नंबर सवाल में ट्रेन में आपको लंबाई नहीं दी गई थी कि वो लंबाई है तो है कितनी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 में वो लंबाई की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया गया है कि लंबाई कितनी है। तो भैया जब लंबाई दी गई है तो हम यहाँ बता पाएंगे ना कि क्या हुआ क्या नहीं है। वॉइस कट रहा है, वॉइस तो अब ठीक है, वॉइस ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सवाल में देखिए क्या बोला जाता है, लंबाई बराबर है 150 मीटर की और सेम दिशा में जाने पे 30 सेकंड में वो पार करते हैं। कितने में पार करते हैं? 30 सेकंड में पार करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को हम एक बार देखेंगे कि भाई बेसिक से हो सकता है क्या कुछ इसका। तो बोलेंगे हाँ सर बेसिक से देखते हैं। पार करेंगे जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को, तो जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा? एक बात बताओ, स्पीड जो होगा दोनों ट्रेनों का, यानी जब एक दिशा में इक्वल लेंथ है, एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं, तो एक दिशा को अगर एक दूसरे को दोनों को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे तो इनकी स्पीड का क्या लेंगे? माइनस लेंगे। तो स्पीड जो होगा वो माइनस में होगा। स्पीड बराबर क्या होगा? तो डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कितना तय करेंगे? तो डिस्टेंस पहली की दूरी 150, दूसरी की दूरी 150, यानी डिस्टेंस के जगह पर हम लेंगे 300। और टाइम कितना होगा जनाब? तो बोला गया है 30 सेकंड में, यानी इनका जो स्पीड आएगा वो कितना आएगा? तो स्पीड जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 10। दोनों के स्पीड का अंतर कितना होगा? तो 10 होगा। अब बात करते हैं इनके स्पीड के प्लस की। स्पीड प्लस कब करते हैं? जब दो लोग आमने सामने से एक दूसरे की तरफ आए तो उनके स्पीड को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे यहाँ पर। तो स्पीड को थोड़ा सा यहाँ प्लस कर लो। प्लस करने की बात होती है तो यहाँ पर देखो कितना सेकंड है? तो 6 सेकंड है। और फिर से लंबाई कितना लोगे? तो दोनों की लंबाई को लोगे 150 जमा 150 30, 300 और 300 बटे कितना लेंगे? 6 लेंगे, तो इनके स्पीड आ जाएंगे आपके माइनस। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका स्पीड जो है वो 50 आ जाएगा।
ठीक है, स्पीड कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। जब भी आपके सामने माय डियर ऐसा कंडीशन हो जाए कि दो लोगों का अंतर 10 है, दो लोगों का जोड़ 50 है, तो अगर आपको बड़े वाले का मान बताना है, S1 का मान बताना है, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 50 10 60 का आधा कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। और अगर आपको S2 का मान बताना है तो दोनों को घटाकर आधा कर दो, 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये उनकी रफ्तार है, पहले की रफ्तार 30 है, दूसरे की रफ्तार 20 है। ऑप्शन नंबर बी जो है फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप ऐसे ऑप्शन से भी सवालों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवालों को ऑप्शन से भी कर लेंगे तो आपका भी सेकंडों में ये सवाल बन सकता है। ठीक, कोई परेशानी की बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। सवाल में बोला गया है दो ट्रेन है 105 मीटर और 90 मीटर लंबे हैं। पहले की रफ्तार 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है पैरेलल ट्रैक पे। तो कितने समय में वे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये सवाल में बोला गया है। 105 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में समानांतर पटरियों पर चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेंगे? आपको हमेशा पता है एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, इसकी अपनी लंबाई है, इसकी लंबाई अपना, इसकी अपनी स्पीड है, इसकी अपनी स्पीड है। कब भैया दोनों टकराएंगी, मान लो ऐसे, तो भाई हमेशा टाइम जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि दो रेलगाड़ियां हैं, दोनों के पास अपना अपना डिस्टेंस है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दोनों को जोड़ने वाले हैं। 105 और 90 को जोड़ो जरा, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस के जगह पर अगर आप जोड़ोगे तो 105 और 90 को जोड़ोगे तो 195 हो जाएगा। और दोनों रेलगाड़ियां अगर मान लो यहाँ पर एक ही दिशा में आ रही हैं, सामने से आ रही हैं, तो उनकी स्पीड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और अगर एक ही दिशा में जा रही हैं तो स्पीड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर स्पीड की बात करो तो 72 और 45 दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे। तो 7 4 11 कितना हो गया हमारा, 117 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 के साथ गुना करना पड़ेगा। 18 इसका बट्टे का कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सिंपल सा सवाल हो गया। यहां से काटो 5 से, कितनी बार में, 3 बार में 15, ठीक है। और 5 3 के 15, 5 9 45, 39 से काटेंगे तो 39 से 3 बार में ये कटेगा, 3 से काटेंगे तो 6 बार में। आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत अच्छे। सवाल में बोला गया दीनानाथ जी देखिए कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, कितने टाइम में वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? जब पहले ट्रेन की लंबाई 105 मीटर है, दूसरे की 90 मीटर है, पहले की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की 72 है। तो टाइम जो लगेगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो डिस्टेंस के जगह पे दोनों की लंबाई लेंगे, और आमने सामने से क्रॉस करेंगे तो स्पीड में दोनों को जोड़ देंगे। बस स्पीड को हमने मीटर पर सेकंड में बदल दिया है, यही हमारा सवाल है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। 20 नंबर सवाल को देखिए। 20 नंबर सवाल क्या बोला गया है, ठीक है सर एक शायरी सुनाइए। क्या बात है, शायरी सुनने ही रह गए अब दिन बाकी हमारे हैं, अब हम शायरी सुनाएंगे, अब कहाँ गणित पढ़ाएंगे हम अब। ठीक है, पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है, शायरी वायरी सुनोगे बाद में। खतरनाक वाला शायरी सुना दिए ना तो यहीं घायल हो जाओगे। पढ़ लो चलो। दो ट्रेन है, देखो बोला क्या गया है, दो ट्रेन है 80 मीटर और 120 मीटर लंबे, कितने कितने की रफ्तार से भागते हैं? तो 25 और 35 की रफ्तार से भागते हैं, एक ही दिशा में भागते हैं, सेम डायरेक्शन में। तो कितने सेकंड में पार करेंगे बताओ? जब विपरीत दिशा में भागते हैं तो स्पीड को जोड़ते हैं, और जब एक ही दिशा में भागते हैं तो स्पीड को घटाते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस में दोनों को क्या करेंगे, 80 और 120 को जोड़ देंगे, यानी 200 हो जाएगा। स्पीड में क्या करेंगे, दोनों का अंतर 35-25 का अंतर कितना हो गया, 10 हो गया। और 10 को कितना 5/18 के साथ यहाँ पर गुना करेंगे। 0 से 0 खत्म, 5 से आप काटेंगे 4 बार में, 18 चौके कितना हो जाएगा, 72। भाई इतना लंबा समय क्यों लगा? तो जब दो ट्रेन जब दो ट्रेन आमने सामने आती है ना बड़ी जल्दी मिल जाती है, लेकिन जब वही ट्रेन एक ही दिशा में चल रही होती है तो उसको बड़ा लंबा समय लग जाता है ओवरटेक करने में। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 5। इंडियन रेल की खस्ता हालत पे जो है हम एक और टाइप अब पढ़ेंगे, टाइप नंबर 5 है। चलो टाइप नंबर 5 देखो। टाइप नंबर 5 सवाल में क्या बोला है, दो ट्रेन है जिसकी लंबाई बराबर है
वो पोल को क्रॉस करते हैं 5 सेकंड में और 7 सेकंड में, तो कितने समय में वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे अगर वो एक ही दिशा में जाए तो? जैसे पहली वाली ट्रेन किसी पोल को पार कर सकती है 5 सेकंड में, दूसरी वाली ट्रेन किसी पोल को पार कर सकती है 7 सेकंड में। इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर गोइंग इन सेम डायरेक्शन? अगर वो एक ही दिशा में जाएं तो वो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर पाएंगे? ये आपसे पूछा गया है, तो बताओ। चलो ट्राई करो, सभी को ट्राई करना है, आंसर सबसे आना चाहिए। मुझे नहीं पता आंसर सभी देंगे। दो ट्रेन की समान लंबाई की रेलगाड़ी क्रमशः 5 सेकंड और 7 सेकंड में पार करती है, समान दिशा में चले हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, पूछा गया है। शायरी वारी का देखो यार, मन नहीं होता यार। इंडियन टीम का परफॉर्मेंस देख रहे हो, इतना खराब खेलते हैं ना, ऐसा लगता है कि जैसे उनको टेस्ट मैच खेलने को भेजा गया है। ठीक है, टेस्ट मैच 2020 मैच को टेस्ट मैच और वर्ल्ड कप समझ ले रहे हैं, ये 50 ओवर का मैच समझ ले रहे हैं, जाके ठुकठुका रहा है सब बेचारा। बताओ, आईपीएल में तो आपसे में ट्रॉफी बांट लेते हैं, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी या ये सब की बात आ जाती है फिर हवा टाइट हो जाती है। ऐसे कोई करता है बताओ? इतना उम्मीद के साथ आदमी टीवी देखता है, बताओ कि मैच वैच देखे, थोड़ा मन ऐसा होता है फोड़ दे टीवी है। ट्राई करो, चलो आंसर आना चाहिए सबका। सर ज्योमेट्री में मैं आपसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछती रही, आपने नहीं बताया। शालू कुमारी, हो सकता है क्लास खत्म हो गई थी, क्योंकि आज थोड़ी जल्दी थी क्लास खत्म करने की। नेक्स्ट सेशन जो है वो भी स्टार्ट होने वाला था, कल पूछ लीजिएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए आंसर बताइए जल्दी से। सवाल में देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टुच्चा क्वेश्चन है। पहले वाला ट्रेन जो है किसी पोल को 5 सेकंड में पार करेगा, दूसरे वाला 7 सेकंड में करेगा। वो एक दूसरे को सेम दिशा में बात करने की बात करते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सवाल को बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, आप ऐसे समझ लो, और दोनों की लंबाई जो है वो बराबर है। अब यहाँ पर आप ऐसे समझो कि ये वाली ट्रेन है और दूसरी वाली भी ट्रेन है। ठीक है, इसकी भी लंबाई L है, इसकी भी लंबाई L है। ये किसी ट्रेन को 5 सेकंड में पार कर सकती है पोल को, और दूसरी वाली 7 सेकंड में। अगर ये दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो बताओ, यहाँ पर पूछा गया है कि कितने समय में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब दो तरीके हैं, एक तो हमारा बेसिक तरीका है और एक हम इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। तो पहले बेसिक तरीके को समझा जाए अच्छे से, फिर उसके बाद शॉर्ट तरीके पे फोकस किया जाएगा। तो बेसिक में हम समझेंगे तो बोलेंगे पहले वाले की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वो कितने की दूरी तय करेगा, तो अपनी ही लेंथ को तय करेगा, और समय कितना लेगा, तो 5 सेकंड। दूसरे वाले की स्पीड बोलेंगे तो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 7 बटे कितना, L बटे हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ बोला गया है कितने समय में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो उस केस में आप बोलेंगे सर समय पूछा गया है, यानी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस में क्या लेंगे, एक ट्रेन यहाँ पर है, दूसरी ट्रेन यहाँ पर, एक दूसरे को क्रॉस करना है, तो डिस्टेंस में दोनों का लेंथ लेंगे। और स्पीड में क्या लेंगे, तो स्पीड में एक ही दिशा में जाने की बात है, तो L बटे जो 5 है वो बड़ा मान होगा, L बटे 7 जो है वो कितना मान होगा, छोटा मान होगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉस करिए तो ये 2L हो जाएगा, ये 7L में से 5L गया तो कितना हो जाएगा, 2L बटे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 2L से 2L खत्म, और ये 35 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। 35 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, यानी 35 सेकंड में वो एक दूसरे को पार करेंगे। समझ में आ गया बात? अब क्या इस 35 का कोई सॉल्यूशन है, 35 का कोई शॉर्टकट है? बताओ, कोई भी शॉर्टकट है यहाँ पर कि 35 सेकंड में वो पार करेंगे? तो कैसे 35 सेकंड में आप इनको पार करवा सकते हैं, बताइए। 35 सेकंड का सॉल्यूशन देखो, अब यहाँ पर ये तो हमारा बेसिक मेथड से हो गया। अगर इस सवाल को हमें शॉर्टकट से करना होता तो हम कैसे करते हैं? आपको मैंने बता रखा है टाइम स्पीड डिस्टेंस में टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगाना। जैसे मानो पहली वाली लेंथ जो है वो यहाँ पर
आप दो तरीके से कर सकते हो। देखो, दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है और टाइम का रेशियो कितना है, 5:7 है। तो अगर टाइम का रेशियो यहाँ पर 5:7 है तो आप बोलेंगे सर टाइम का रेशियो 5:7, तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मुझे ये बताओ। आप ऐसे भी कह सकते हो, पहले को 5 सेकंड लग रहा है, दूसरे को 7 सेकंड, इनका एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ गया, 35 आ गया। इसको समय लगेगा 7, इसको 5। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्पीड, और ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब सवाल में बोला गया है कि वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करना चाहते हैं। क्रॉस करना चाहते हैं तो आप मुझे खुद बताइए, जो टाइम लगेगा बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। पहले वाले की लंबाई है 35 और दूसरे वाले की भी लंबाई है 35, यानी 35 जमा 35 कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा, क्योंकि पहला भी है और दूसरा भी है, दोनों के लंबाई को जोड़ेंगे तो 70। और स्पीड की बात करेंगे तो पहले की रफ्तार 7 की है, दूसरे की रफ्तार 5 की है, 7 और 5 का अंतर ले लो, 2 ले लो, आपका आंसर आ गया 35। लो मौज करो आप कि 35 जो होगा वो आपका आंसर होगा। कमेंट में एक स्टूडेंट बता रहा है सर T1 को T2 के साथ गुना कर दीजिए। देखो बाबू, बात ऐसा है, 5 सेकंड को 7 सेकंड के साथ गुना करोगे ना, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 35, लेकिन हर तरह एप्लीकेबल थोड़ी होता है। अब जैसे अगला सवाल देखो, अगला सवाल में तुम्हें बोला गया है कि 12 है और 15 है, तो क्या 12-15 को गुना करोगे 180 आएगा। लो 180 दिख रहा है तुम्हें ऑप्शन में। आ गया आंसर सभी का। चलो बहुत बढ़िया बात है, क्या शानदार है। आपने देखा कि सर ये टाइम है, टाइम को स्पीड के साथ गुना करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। चलो तो सेम तरीके से यहाँ पर जो है वो बोला गया है टाइम का। तो टाइम का देखो कि दो ट्रेन है जिसकी जो लंबाई है वो समय कितना लेते हैं, 12 सेकंड और 15, तो आप ले लेते हैं 12 और 15। यहाँ पर 12 और 15 का एलसीएम कितना हो गया जनाब, तो 12 और 15 का एलसीएम हमारा 60 हो गया। 12 का 5 गुना 60, 15 का 4 गुना 60, ये इनका टाइम है, तो ये इनका स्पीड हो गया और ये क्या हो गया, हमारा डिस्टेंस हो गया। बोला गया कितने टाइम में वो एक दूसरे को एक ही दिशा में क्रॉस करेंगे, ठीक है, कितने टाइम में वो एक दूसरे को एक ही दिशा में क्रॉस करेंगे, हमसे सवाल में पूछा गया है। तो बताओ यहाँ पे टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे जनाब, टाइम बराबर हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 60 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 गुना, ठीक है, और स्पीड में 5 और 4 का अंतर यानी 120/1। बताओ इतना जहर तरीके से जो है आंसर को सेकंडों में निकाल रहे हो, ठीक है। कंसेप्ट अगर सही है तो क्या हो गया, देखो कितना सेकंडों में सवाल आ रहे हैं। चलो अगला सवाल देखो,
बोला गया है दो ट्रेन हैं जो किसी पोल को, यहां पर देखो अब अगला सवाल, दो ट्रेन हैं जिनका रेशियो लंबाई का कितना है, 2:3 है, किसी पोल को 8 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती हैं, कितने समय में वो एक दूसरे को सेम ही दिशा में पार करेंगे। अब यहां पर देखो लंबाई का रेशियो दे दिया गया है कितना, 2:3, यानी सवाल में आपको बोला गया है कि देखो बाबू ठीक है तुम अपना काम कर रहे हो तो करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो हमारा लंबाई का रेशियो होना चाहिए ना वो 2:3 का होना चाहिए। अगर जो लंबाई का रेशियो डिस्टर्ब हुआ तो जान लेना फिर क्या होगा। तो लंबाई का रेशियो कितना है भाई, तो यहाँ पर 2:3 लेना पड़ेगा। और पोल को किस रेशियो में पोल को क्रॉस करेंगे, 8 सेकंड में और 10 सेकंड में। तो बोला गया है कितने सेकंड में सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे, बताओ कैसे करोगे। तो सेम तरीके से बोलोगे सर टाइम देखिए यहाँ पर टाइम जो है वो कितना होगा, तो टाइम हमारा 8 और 10 का हो जाएगा। अगर ये हमारा टाइम का रेशियो है अगर ये हमारा टाइम का रेशियो है तो मान लो कुछ पल के लिए मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि ये आपका टाइम का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो का उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप ऐसे लिखते हैं ना टाइम का रेशियो आपका 8 और 10 का है, ठीक। तो टाइम अगर आपका 8 और 10 का है तो आप बोलेंगे सर ये जो टाइम का रेशियो हो गया ये 4:5 हो गया। कितना हो गया जनाब, 4:5 हो गया। एक पल के लिए मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि मान लो कि डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस की रेशियो 1:2 में है, या डिस्टेंस की रेशियो कितनी सवाल में दी गई है, 2:3 में दी गई है। डिस्टेंस की रेशियो 2:3 में, तो चलो और बढ़िया हो गया हमारा, तो फिर और बढ़िया हो गया, क्या दिक्कत की बात है। जैसे मानो पहली बार टाइम का रेशियो कितना हो गया, तो बोलोगे सर टाइम का रेशियो है 8 सेकंड और 10 सेकंड, ठीक है। उसके बाद हमसे जो है डिस्टेंस का रेशियो बोला गया है, तो डिस्टेंस का रेशियो देखो जरा, डिस्टेंस की क्या रेशियो है, तो डिस्टेंस की रेशियो हमारी 2:3 में है। ये टाइम का रेशियो है और ये हमारे डिस्टेंस का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर स्पीड का जो रेशियो है वो आ जाएगा हमारा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम 2/8। इस काम करो, इसको 20 बना लो और इसको 30 बना लो, 20/8, या फिर इसको जो है ये किस रेशियो में है, तो ये 4 और 5 के रेशियो में है ना, ये 4 और 5 के रेशियो में है, तो इनको 4 और 5 के रेशियो में कर दो, इसको 20 और इसको बना लो 30। तो 4 का 5 गुना और 5 का 6 गुना, यहाँ पे ये इनका स्पीड हो जाएगा। तो जो बोला गया कि कितने समय में वे एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगे, तो टाइम बराबर डिस्टेंस 20 और 30 कितना हो गया, 50 हो गया। और बट्टे में कितना लेना है भाई, तो बट्टे में स्पीड यानी 6 और 5 का क्या लोगे, गोइंग इन सेम डायरेक्शन 1 लोगे। तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्या, आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आंसर, अब पता चल रहा है, आंसर गड़बड़ आएगा। क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आपने नहीं ली है। बिल्कुल आंसर क्यों नहीं आएगा, अब देखो आंसर में गड़बड़ी कहाँ हो गई। आंसर में जैसे 2 से पहले यहाँ पर भाग किया था तो 50 को आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। ये जो टाइम है ना, इस टाइम का रेशियो नहीं लिया जा सकता है। टाइम में आप ऐसे समझ लीजिए कि टाइम आपको कितना लगा, तो पहले वाले में जो टाइम लगा है वो आपको लगा है 8 सेकंड और 10 सेकंड। तो आप यहाँ पर 8 लिखो, कोई समस्या की बात नहीं है। यहाँ पर आपको 10 सेकंड लगा तो आप 10 सेकंड लिखो, ठीक है। आपको 10 सेकंड लगा, 10 सेकंड लिखो। अब इसकी जो लंबाई है देखो, यहाँ पर इसकी स्पीड कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर इसकी स्पीड हो जाएगी 2.5 की, ठीक। और यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी की हो जाएगी, तो इसकी स्पीड हो जाएगी आपको 3 की। उसके बाद सवाल में आपको बोला गया है कि आपको जो समय लगेगा, अब यहाँ पर देखो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस 30 और 20 50, डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा स्पीड का अंतर यानी 0.5 का। और जब आप इसको 0.5 से गुना करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 100 सेकेंड आ जाएगा। अब करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो सवाल में सिंपल मैं आपको बताऊं तो आपको टाइम कितना लग रहा है, तो 8 सेकंड और 10 सेकंड लग रहा है ना। और आप अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो 2:3 में है, आप 2:3 को 20 और 30 भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 200-300 भी बना लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस हिसाब से स्पीड क्या आ गई, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। 20 को 8 से भाग करोगे 2.5 बार में काटेगा, 30 को 10 से भाग करोगे 3 बार में काटेगा। तो जो टाइम आ जाएगा हमारा, टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस कितना है 50 है, और स्पीड का अंतर कितना है 0.5 है, यानी आधा। 50 को उसके आधे से भाग करना है, तो आंसर कितना आएगा, 100 सेकंड जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मैंने हमेशा से आपको कहा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन टाइम का रेशियो नहीं ले सकते हैं। कुछ भी हो जाए टाइम का रेशियो नहीं ले सकते हैं। डिस्टेंस का रेशियो ले सकते हैं, मंजूर है। टाइम का रेशियो नहीं ले सकते हैं। टाइम की वैल्यू फिक्स है, टाइम को फिक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि पहली वाली भी क्वांटिटी रेशियो और दूसरी वाली भी सवाल रेशियो। तो आपका उत्तर एक ऐसा आएगा जो एक रेशियो होगा, फिक्स वैल्यू नहीं होगी। आपको अगर वैल्यू फिक्स सेकंड में बताना है तो आपको सेकंड लेना पड़ेगा। अगर आप सेकंड नहीं लेंगे तो आप सेकंड में आंसर नहीं बता पाएंगे, ठीक है।
चलिए अगला सवाल देखिए, दो ट्रेन की लंबाई 160 मीटर 180 मीटर है, किसी पुल को 5 सेकंड और 6 सेकंड में करती हैं, तो बताओ कितने समय में वो जो है एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। एकदम बहुआ वाला सवाल है, बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। देखो लंबाई की अगर बात करो, डिस्टेंस की बात करो, तो डिस्टेंस कितना कितना है, तो डिस्टेंस जो है वो 160 है और यहाँ पर 180 है, ये बोला गया है सवाल में। उसके बाद जो है समय कितना ले रहा है, तो भैया समय जो है वो आपको ले रहा है 5 सेकंड और उसके बाद कितना ले रहा है 6 सेकंड। तो यहां से स्पीड आ गया, स्पीड बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 5 3 15, इसकी स्पीड 32 की हो गई और इसकी स्पीड कितने की हो गई, 30 की हो गई यहाँ पे। अब सवाल में बोला है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे कितने समय में, सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में क्रॉस करना है तो दोनों के डिस्टेंस को क्या करो, जोड़ दो। 160 और 180 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 340। टाइम बराबर डिस्टेंस हो गया और स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या करोगे, भाग कर दोगे, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 170 सेकंड। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना बात को। देखो डिस्टेंस को सेम ले लिया, 160 180 का ले लिया, टाइम हमारा 5 और 60 था, 5 और 6 था, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस को यहाँ से भाग कर दिया, तो स्पीड कितनी आ गई, 32 की। 180 को 6 से भाग कर दिया, स्पीड आ गई हमारी 30 की। तो टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस यानी 340 बटे क्या हो जाएगा, टोटल स्पीड, दोनों का अंतर यहाँ पे 2 से भाग करेंगे, 170 आ जाएगा। अब इस 170 लाने के लिए देखो ये स्पीड जो है ना, टाइम को फिक्स रखना। अगर कल के दिन मान लो यहाँ पर आपको जो है, अब इसी सवाल को देखो, आप सवालों के साथ खेलना सीखो ना माय डियर। सवालों के साथ जो स्टूडेंट खेलना सीख जाएगा वो देखो कितना मजा करेगा। अब जैसे मानो यहाँ पर 160 180 है, किसी को लगता है कि हम इनका रेशियो ले सकते हैं, तो ले लो रेशियो, क्या दिक्कत है। अगर 20 से मान लो कट रहा है तुम्हारा ये 8 बार में और 20 से कट रहा है 9 बार में, तो ले सकते हो 8 और 9 का रेशियो। तो मान लो यहाँ डिस्टेंस के कल के दिन रेशियो आप ले लेते हो 8 और 9 का रेशियो ले लेते हो। कितना ले लेते हो, 8 और 9 का रेशियो ले लेते हो। तो अब यहाँ पर देखो जैसे 8 और 9 ले लिया तो इसको 80 और 90 भी बना सकते हो, ताकि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम कट जाए। तो 80 से 5 को भाग करोगे तो 16 आएगा, 90 को 6 से भाग करोगे तो 15 आएगा। उस केस में जो तुम्हें टाइम लगेगा, टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस 9 और 8 17 170 और बटे में इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 16 15 का अंतर 1, तब भी तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 170 सेकंड ही आएगा। तो हम जो है वो टाइम को फिक्स रख सकते हैं, टाइम को नहीं बदलेंगे, लेकिन डिस्टेंस का हम अपना मर्जी रेशियो ले सकते हैं। उन्होंने हमें 160 और 180 दिया था, 160 और 180 किस अनुपात में था, तो 160 और 80 20 से 8 बार में, 20 से 9 बार में, 8:9 था। तो हम उसको 8 मीटर 9 मीटर 80 मीटर 90 मीटर 800 मीटर 900 मीटर हम कुछ भी ले सकते हैं। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं, कल के दिन कुछ ऐसा डिस्टेंस दे दिया जाएगा जो आपके लिए काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा, आपके लिए काफी जो है वो महंगा साबित हो जाएगा। महंगा साबित हो जाएगा जैसे मानो आपको मैं ऐसा दे दूं, जैसे मानो लंबाई जो है वो मैं आपको ऐसे दे रहा हूं, 160 मीटर के जगह पे 107.61 या 107 मान लो 49 मीटर दे रहा हूं मैं, ठीक है। और यहां पर मैं आपको 180 के जगह पे मान लो, ठीक है, 221 यहाँ पे ऐसे समझ लो 214.98 मीटर दे रहा हूं मैं, और तब मैं बोल रहा हूं बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये रेशियो जो है 107 और 214 ये 1:2 में कटेंगे, यानी इनकी लंबाई 1:2 में कटेगी। तो आप यहाँ पर रेशियो 1:2 का लेके तब सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट लंबाई के कंसेप्ट को जानता ही नहीं है कि रेशियो लिया जा सकता है कि नहीं, वो बेचारा पूरा का पूरा लंबाई लेके सवाल को बनाएगा, जो उसकी गलती होगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो, हम लंबाई का रेशियो ले सकते हैं, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप टाइम का रेशियो नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए अगला देखिए टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में आपको क्या बोला गया है, फोटो से कुछ देखने से समझ में आ रहा है कि एक ब्रिज है और ब्रिज में 2 ट्रेन आमने सामने हैं। मतलब सवाल भी हमारा इसी तरीके से कुछ होने वाला है। सवाल में देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। सवाल को पढ़िए, 2 रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर सकती है। जाहिर सी बात है, मतलब एक पोल को जैसे 27 में पार करती है तो वैसे ही 27 और 17 में पार कर सकती है, जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर सकती है। तो रेलगाड़ी के चाल का अनुपात ज्ञात करिए कि रेलगाड़ी के चाल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को एक 27 सेकंड में, अकेला पहली वाली पार करेगी तो 27 में, दूसरी वाली पार करेगी तो 17 सेकंड में, और जब विपरीत दिशा में चलने की बात होती है तो एक दूसरे को 23 सेकंड में वो लोग पार कर देते हैं। तो बताओ उनके चाल का अनुपात क्या है। ठीक है, उनके चाल का अनुपात पूछा गया, बताओ। सर परसेंटेज के बाद रेशियो ले या प्रॉफिट लॉस, कौन सी स्टार्ट करें? प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करिए विशाल मीना जी, आप बताइए।
प्लेटफॉर्म को कितने 27 में और 17 में, और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करते हैं, 23 सेकंड में पार कर देते हैं। तो बताइए 23 सेकंड, बिल्कुल। तो उनका स्पीड का हमसे क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। सोचिए, ट्राई करिए, कॉपी पेन पे ट्राई करिए तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि प्लेटफॉर्म को 27 और 17 में पार करते हैं, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे। आ गया आंसर? चलो एक बार बेसिक से देख लो कि सवाल में बोला गया है उनके स्पीड का जो अनुपात है वो क्या होगा। दो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर सकती है। तो एक बार हम इस सवाल को बेसिक से देखते हैं और फिर हम इनके बेसिक मेथड के अलावा रेशियो मेथड से देखेंगे। तो अगर हम बेसिक मेथड की बात करें तो सबसे पहले पहली वाली रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को जो है एक व्यक्ति को पार करती है 27 सेकंड में, यानी आप बोलेंगे कि सर पहली वाली की जो रफ्तार है, पहली वाली की आप ऐसे कह लो कि पहले वाली की जो टाइम है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। उसको टाइम कितना लग रहा है, 27 सेकंड लग रहा है। तो आप ऐसे कह लो कि पहली वाली की d अपॉन एस की जो मान है, या पहली वाली की जो लंबाई है L1 और उसकी स्पीड S1 है, उसकी वैल्यू कितनी है, तो L1 अपॉन S1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 27, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। दूसरी वाली जो रेलगाड़ी है भैया वो किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसकी लंबाई को L2 मानो, उसकी स्पीड को S2 मानो, और लंबाई अपॉन स्पीड जो हो गया वो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम कितना मान लेंगे, 23 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इनका भाई टाइम हो गया, यहाँ पर इनका टाइम हो गया, दोनों का टाइम हमें यहाँ दे रखा है, ठीक। और साथ में बोला गया है कि वाइल दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकंड। अब वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो दोनों को क्रॉस करेंगे और कब करेंगे, आमने सामने से कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में, तो बोला गया है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अपोजिट में जो उनको टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो 23 लग रहा है। तो टाइम बराबर क्या हो गया, टाइम बराबर हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 23 हमारा हो गया है। आमने सामने से जब कोई व्यक्ति एक दूसरे को क्रॉस करता है तो लंबाई के जगह पे क्या लेते हैं, L1 प्लस L2 दोनों लेते हैं, और स्पीड में क्या लेंगे भाई, तो S1 प्लस S2 दोनों लेंगे यहाँ पे, यानी L1 प्लस S2 और S1 प्लस S2 का मान कितना दे रखा है, 23 हमें दे रखा है। कोई समस्या की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात, दोनों के लंबाई को जोड़ दो, ठीक है। दो ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन इतना वाइल दे इन अपोजिट डायरेक्शन दे क्रॉसेस ईच अदर इन इतना। सवाल हमारे लिए काफी कॉम्प्लिकेट होते जाएगा अगर हम बेसिक से करेंगे तो, बहुत कॉम्प्लिकेट होते जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या करना होगा, तो आपको L1 अपॉन L2 और S1 अपॉन S2 का एक रिलेशन मिलेगा। यहाँ से L1 जो है वो 27 S1 के बराबर है। देखो L1 का मान देखोगे तो L1 का मान 27 S1 होगा, तो यहाँ पर L1 के जगह पे आपको क्या रखना होगा, तो L1 के जगह पे आपको 27 S1 रखना होगा, ताकि आप सवाल को बना पाए और आप उनके रेशियो को पता कर पाए, स्पीड का रेशियो। L1 प्लस L2 था, L1 का मान कितना है, तो 27 S1 है, ठीक है। और यहाँ पर L2 का मान कितना है, तो 23 S2 है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे सामने सामने गुना करो तो बोलोगे सर 27 S1 और प्लस कितना हो जाएगा, 23 S2 बराबर होगा, 23 को गुना करोगे तो 23 S1 और प्लस किसके साथ, 23 S2 के साथ, ठीक हो जाएगा। 23 S2 के साथ 17, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर 23 नहीं है, यहाँ पर 27 इस्तेमाल है तो यहाँ 27 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है 27 है तो 27 शब्द का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ 23 नहीं है, यहाँ 27 है तो 27 S2 का इस्तेमाल करो यहाँ पे, क्योंकि ऐसे हो गया तो फिर तो एक वैल्यू कट ही जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर देखोगे तो आप बोलोगे क्रॉसेस ईच अदर इन 27 S1, यहाँ 17 है ना, एक 17 है यहाँ पर, ओहो सारी की सारी कहानी गड़बड़ हो रही है, सारे समीकरण जो हैं
वो गलत हो सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो। 17s2 और ये बराबर हो जाएगा 23 के। तो यहाँ पर जो है हम कितना लिखेंगे, 17s2 लिखेंगे। देखते चलो, सवाल में बोला है पहले वाले पार करती है 27 में, दूसरा वाला पार करता है यहाँ पे कितने में, तो 17 सेकंड में पार करता है। अगर एक दूसरे को पार करे तो लगेंगे कितना, 13 सेकंड लगेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे L1 की वैल्यू तो 27s1, L2 की बात करेंगे तो 17s2, L1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 बराबर हो जाएगा हमारा 23 का। ठीक है, तो 27 और 17 यहाँ लिख दिया, 23 के साथ S1 को गुना कर दिया, 23 के साथ S2 को गुना कर दिया, 27 में से 23 को घटा दिया तो बोलोगे सर 2s1। ठीक है, और 23 में से 17 को माइनस कर दिया तो 6s2। S1 अपॉन S2 का जो मान आ जाएगा जनाब कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 6/2, यानी हमारा जो रेशियो आएगा वो आएगा 3/1। यानी आंसर कितना होगा, 3/2। एक मिनट 27 में से जो है देखो, 27 में से S1 में से घटाओ तो 4s1 है यहाँ पर, और यहाँ 23 में से इसको घटाओगे तो 6s2 है यहाँ पे। यानी S1 अपॉन S2 का जो मान आएगा वो आएगा 6/4, यानी वैल्यू हमारी आ जाएगी 3/2। यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल को देखोगे तो क्या है कि भाई ये बड़ा लंबा सा मेथड हो गया यार, बहुत बेकार सा मेथड हो गया। मतलब इतना कौन करता है, इतना लंबा सवाल को कौन खींचता है कि पहले लंबाई को देखे हो तो L1 अपॉन S1 27 आ गया है, यहाँ पर देखोगे तो 17 आ गया है, फिर तब जाके पता चला है कि 3:2 है। इतना जो है इतना कर सकते हैं सवाल को हम हल नहीं कर सकते। तो एक तो तरीका हमारा ये हो सकता है कि अब हम ऑप्शन को इस्तेमाल कर लें, और अगर हम ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे, नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर ये बोला गया है 17 और 27 में, सॉरी 27 में और 17 में, और दोनों का समय 23 दिया गया है, और आपसे पूछा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितना होगा। और पीछे वाले सवालों में अगर आप गौर से देखेंगे तो पीछे वाले सवालों में वहां पर जो है आपको ये दिया गया था कि एक ट्रेन इतने मीटर में पार करती है। ठीक है, लंबाई ना देकर, जैसे इस वाले सवाल को अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो इस वाले सवाल में आपसे ये बोला गया था इसकी लंबाई 12 है, इसकी लंबाई 15 है। ठीक है, दोनों की स्पीड के बारे में कोई जिक्र नहीं था। हाँ, लंबाई जरूर दी गई थी, और लंबाई देने के साथ साथ बोला गया था कितने देर में पार करेगी। उसके अलावा ये छोड़ो, जिस रेशियो में उनकी जो है आपको यहाँ पर दिया गया था कि इनका लंबाई का रेशियो 2:3 में है, एक पोल को 8 सेकंड में, दूसरा 10 सेकंड में, तो बताओ यहाँ पर सेम डायरेक्शन में कितना समय लगेगा। तो हम यहाँ से टाइम को ऐसे निकाल रहे थे, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड लेके। क्या इसी कंसेप्ट पर हम ऐसे सवालों को भी बना सकते हैं जो अभी हमें दिया गया था। जो हमारा नेक्स्ट टाइप था कि ये पार करती है 27 में, दूसरा पार करता है 17 में, तो क्या हम ऐसे बना सकते हैं सवालों को? खुद सोचो यहाँ पे, क्या पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है सवालों को ऐसे बनाना? बताइए कि भैया एक को पार करता है 17 में और दूसरे को पार करेगा 27। ये क्या हो गया यार? सोचो सोचो, दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा। मैं चाहता हूं आप लोग सोचो यहाँ पे, ठीक है? हाँ, जितना आप शॉर्ट करेंगे उतना बेहतर होगा आप लोगों के लिए। आप शॉर्ट करिए इस सवाल को। क्या शॉर्ट कर सकते हैं? किसी व्यक्ति को 27 और 17 सेकंड में क्रॉस करने की बात है, ठीक? 27 और 17 सेकंड में बात है, और अपोजिट डायरेक्शन में वो 23 सेकंड में पार करते हैं। तो स्पीड का रेशियो पूछा गया है, बताओ। देखो, टाइम का रेशियो का सबसे बड़ा बात करो तो टाइम यहाँ पर कितना लग रहा है, तो टाइम पहले को लगता है 27 सेकंड और दूसरे को लगता है 17 सेकंड। अगर एक पल के लिए मैं ऐसे मान लेता हूं कि जो दोनों की लंबाई जो है वो बराबर है, अगर मान लो दोनों की लंबाई बराबर है, ठीक है, तो दोनों की लंबाई बराबर है तो स्पीड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनका उल्टा हो जाएगा। यानी 17 अनुपात कितना हो जाएगा, तो 17 अनुपात 27 हो जाएगा, मान लीजिए, ठीक। लेकिन यहाँ पर तो हमें स्पीड निकालना ही है, तो हम स्पीड कैसे मान सकते हैं? ये सबसे बड़ी समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। आपको ऑप्शन से पिक करना पड़ सकता है। आपको अगर ऑप्शन से पिक करना पड़ेगा तो मानो यहाँ पर स्पीड को ऑप्शन से पिक करो, तो स्पीड को पिक करोगे तो कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस केस में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस, पहले वाले की दूरी कितनी हो गई, तो पहले वाले की डिस्टेंस जो होगी स्पीड इंटू टाइम, यानी 17 × 2 54, और 17 × 1 27 × 2 54 प्लस 17, ये डिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ पर जब वो आमने सामने से आएंगे,
ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में तो इसको आपको किससे भाग करना होगा, 3 से। तो 54 और 7 61 61 10 71, 71/3 कभी आपको कितने के बराबर है, 27 के बराबर है, पॉसिबल है, बताओ। तो नहीं है, मतलब हमारा ऑप्शन 1 और 2 जो है 2:1 नहीं होगा, इस तरीके से। ठीक, सवाल में कहा बोला गया है भाई कि सवाल में इक्वल लेंथ है, सवाल में कहीं पर भी इस्तेमाल ही नहीं किया गया है कि इक्वल लेंथ है। आपको ऑप्शन के साथ करना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए कि आप ऑप्शन के साथ करेंगे तो जैसे टाइम 27 और 17 का है, मान लीजिए ऑप्शन नंबर डी उठाते हैं, 3:2 लेते हैं, तो यहाँ पर जब टोटल टाइम लगेगा एक दूसरे को पार करने में, वो क्या लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 27 इंटू 3 81 जमा 17 इंटू 2 कितना हो गया, 34, और बट्टे में यहाँ पर स्पीड, आमने सामने से आएंगे तो स्पीड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे यहाँ पे, तो 4 और 5 यानी हो जाएगा 115/5, और 115 को जब आप काटेंगे तो आ जाएगा आपका 23, जो कि यहाँ सवाल में दिया गया है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर मानिए कि आप ऑप्शन से नहीं उठा के करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी मान लीजिए एक पल के लिए कि आपका जो रेशियो है वो ए और बी का है। मान लो ना, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो ए और बी का रेशियो है, तो उस केस में जो आपको पार करने में टाइम लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस भाई साहब कितना, तो 27 इंटू ए बोलोगे तो सर ये 27 ए हो गया, ठीक है, और यहाँ 17 इंटू बी कितना हो गया, तो 17 बी हो गया। भाग करोगे किसके साथ, तो स्पीड के साथ, यानी ए प्लस बी के साथ, और यहाँ पर ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो ये वैल्यू आपको 23 के बराबर आ जाएगी। यहाँ से ए और बी का रेशियो पता कर लो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। सीधा का सीधा बोलोगे 27 ए यहाँ पर है और यहाँ 23 ए है, तो यहाँ पर बचेगा 4a, यहाँ पर 23 बी है और 17 है, तो आपका बचेगा 6b, यानी a बटे b की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा कल एमटीएस का एग्जाम है, आशीर्वाद दीजिए सर। विशाल मीना, ठीक है, बहुत बढ़िया करके आएंगे पेपर में, आप बहुत शानदार करके आएंगे, और उम्मीद है कि जो है आप एकदम सिलेक्शन ले ले इस बार, भगवान से दुआ रहेगी हमारी, ठीक है। चलिए बढ़िया से पेपर दीजिएगा, और देखिए पैनिक मत होइएगा पेपर में, वहां पर है ना पेशेंस की बड़ी आवश्यकता होती है, ठीक। पेशेंस जिसके अंदर जितना है तो समझ लीजिए वो उतना बड़ा किंग है, और पेशेंस नहीं है तो किंग नहीं है। आप लोगों के अंदर अभी नया उम्र है ना, तो पेशेंस की बड़ी कमी होती है। कोशिश करिएगा कि सवालों को 100 तक पहुंचने की, एकदम लास्ट तक पहुंचे आप और सवालों को बना पाए, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल 100 तक अटेम्प्ट करना है, स्पीड में थोड़ा रखना है, धैर्यता जो है वो पूरा का पूरा आपको मेंटेन रखना है। बाकी इस सवाल में अगर आप चाहोगे तो एलिगेशन का भी प्रयोग कर सकते हो। 27 है, 17 है और 23 है, तो उनके स्पीड का अनुपात आप यहाँ पर एलिगेशन से भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे एक और तीसरा मेथड मैं आपको बताऊं तो तीसरा मेथड भी आप यहाँ प्रयोग कर सकते हो। एलिगेशन मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। एलिगेशन में मैंने आपको ये बताया कि देखो, जैसे मानो पहली ट्रेन अपने आप को पार करने में लेती है 27 सेकंड, दूसरी ट्रेन अपने आप को पार करने में लेती है 17 सेकंड, दोनों मिलकर पार करे भैया तो लेगी 23 सेकंड, यानी 27 में से 23 घटाओगे तो आ जाएगा 4, 23 में से 17 घटाओगे तो आ जाएगा 6, और जो इनके यहाँ पर कितना का है, ये देखो ये किसका रेशियो आया था, ये हमने टाइम लिया था, तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर आप टाइम में एलिगेशन लगाते हैं तो आपको स्पीड का रेशियो मिलता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो जो स्पीड का रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 3:2 आ गया। देखो मेथड हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, मैं चाहता हूं कि आप सारे तरह के मेथड को एक्सप्लोर करो। जैसे यहाँ पर ये सवाल एलिगेशन से बहुत आसानी से बन सकता है। आपने कहा कि सर पहली वाली ट्रेन 27 सेकंड में पार करेगी तो 27 लिख दिया, दूसरी वाली अपने आप को 17 में पार करेगी तो उसका 17 लिख दिया, दोनों मिलकर एक दूसरे को पार करे तो कितना लगेगा, 23 सेकंड लगेगा, वो 23 आपने लिख दिया, ठीक है। 27 में से 23 घटेगा तो 4 आएगा, 23 में से 17 घटेगा 6 आएगा, स्पीड का अनुपात 3:2, बात खत्म। हमें तो अनुपात ही से मतलब है, बाकी चीजों से हमें दुनिया से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड हमने बताया आपको एकदम बेसिक, क्योंकि बच्चा बोलता सर बेसिक सिखाओ। दूसरा आप रेशियो मानकर कर सकते हो वो, और तीसरा आप एलिगेशन। जैसे जैसे देखोगे आपको मेथड बताते गया, तो पहले का सॉल्यूशन देखो इतना लंबा, दूसरे का थोड़ा और छोटा, और तीसरे का एकदम छोटा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप परीक्षा में किस तरीके का मेथड लगा पाते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, तो दो ट्रेन है प्लेटफॉर्म पर खड़ी हैं, पहली वाली अपने आप को 18 में पार करेगी तो बोलोगे सर 18 लिखेंगे, दूसरी वाली अपने आप को 24 में पार करेगी तो लिखोगे 24, और एक दूसरे को पार करेंगे तो कितना लिखोगे, 20 लिखोगे। लगा दो भैया 20,
24 में से 20 गया तो आ जाएगा 4, 20 में से 18 गया तो आ जाएगा 2। स्पीड का अनुपात देख रहे हो, स्पीड का अनुपात कितना आ जाएगा, टाइम। लेकिन ये पता तो होना चाहिए कि जब हम यहाँ पर स्पीड में टाइम का एलिगेशन लगाते हैं तो क्या आता है, स्पीड आता है, स्पीड का रेशियो। ये आप टाइम का एलिगेशन लगा रहे हैं जनाब, तो आपको जो रेशियो मिलेगा वो स्पीड का मिलेगा, और जब आप स्पीड का लगाते हैं तो क्या होता है, टाइम का रेशियो मिलता है। क्लियर हो रहा है? चलिए, बहुत शानदार भाई। अगला सवाल को देखो सेम तरीके से कि दो ट्रेन हैं, किसी व्यक्ति को 16 और 18 सेकंड में पार करती हैं और 50 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। पहले की स्पीड जो है वो ज्यादा है दूसरे से, तो रेशियो ऑफ स्पीड बताओ। अब यहाँ पर हमारा जो है बच्चा भी, अगर हम उसको बुलाए, मान लो बोले कि बबुआ आओ, नर्सरी क्लास का बच्चे हो तुम, और तुम भी बताओ कि यहाँ पर स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो क्या बोलेगा, बोलेगा देखो सर 16 यहाँ लिखो, 18 यहाँ पे लिखो, और बीच में कितना लिख दो, यहाँ 50 लिख दो। लिख सकते हैं क्या, बताओ? लिख सकते हैं, सेम डायरेक्शन में बात हुई है, 50 को लिखने के लिखा जा सकता है। दो ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग इन 16 एंड 18 व्हाइल क्रॉसेस ईच अदर गोइंग इन सेम डायरेक्शन इन 50। तो पहली वाले की स्पीड ज्यादा है दूसरे वाले से, एलिगेशन लगा सकते हैं 16 और 18 में, बताइए। ठीक है, 16 और 18 में आप एलिगेशन लगा सकते हैं जब यहां पर बोला गया है सवालों को 50 सेकंड में वो भाई पार कर रहे हैं। एलिगेशन लग सकता है, क्या लग सकता है बताओ? 16-18 का एलिगेशन यहां 50 लगाया जा सकता है, क्यों नहीं लगाया जा सकता है, दिक्कत क्या है लगाने में? शांतानु चित्रांश कहते हैं कि सर टाइम के एलिगेशन से, ठीक है सर, टाइम के एलिगेशन से हमें स्पीड ही क्यों मिलेगा? तो देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अगर एलिगेशन आप टाइम में लगाएंगे तो आपको स्पीड मिलेगा, ये बात तय है। क्योंकि एलिगेशन में कैसे पता चलता है किसका लगाने पे क्या मिलेगा, तो यहाँ बट्टे में जो होता है ना हमेशा वही। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको ये बताऊं, जैसे मान लीजिए आप प्रॉफिट परसेंट का एलिगेशन लगाते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट का एलिगेशन क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है। यानी प्रॉफिट परसेंट का एलिगेशन लगाने पे रेशियो हमें किसका मिलता है, सीपी का मिलता है। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। प्रॉफिट परसेंट का लगाने पे किसका मिलेगा, तो सीपी का मिलेगा। उसी तरीके से कल के दिन यहां पर अगर मान लीजिए कि आप स्पीड का एलिगेशन लगाते हैं, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो एलिगेशन लगेगा स्पीड में, लेकिन रेशियो किसका मिलेगा, तो टाइम का रेशियो मिलेगा यहाँ पे। ठीक, तो यहां पर बोला गया है कि एक दूसरे को वो पार करते हैं 16 सेकंड में और 18 सेकंड में, और भैया जो है अकेले अकेले पार करेंगे तो 16 और 18 लेंगे, ठीक है, और यहां पर जो है सेम डायरेक्शन में पार करेंगे तो 50 लेंगे। तो बताओ यहाँ पर उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा? सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया है, बता सकते हैं आप? बताइए, बता सकते हैं? पिछला वाला सवाल आपका ये था ना, 18, 24 और 20, और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे तो 20 में पार कर ले रहे थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आंसर आया। आंसर आ गया सभी का? अंजलि कहती हैं हाँ सर आ गया। चलो एक बार ये सवाल मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, और फिर यहाँ पर भी एलिगेशन लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो बात की बातें हैं। पहले एक बार सवाल को हम बेसिक से बना के देख लेते हैं, ठीक है, पहले एक बार सवाल को हम बेसिक से बना के देख लेते हैं, ताकि हमें जो है और कंफर्मेशन मिल जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। सवाल में बोला गया है, तो बेसिक से देखोगे अगर रेशियो मेथड से अगर मानो, तो आप बोलोगे सर इनका टाइम जो है ना, टाइम का देखिए टाइम कितना लग रहा है, पहला वाला 16 ले रहा है और दूसरा वाला 18 ले रहा है, ये इनका टाइम है। स्पीड की अगर हम बात करें तो मान लो स्पीड पहले वाले की है, दूसरे वाले की बी है, तो यहाँ पर ये टाइम का रेशियो हो गया, ये स्पीड का रेशियो हो गया। अब कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं, तो बोलोगे सर वो 18 सेकंड में या 50 सेकंड में पार करते हैं। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। टाइम की वैल्यू कितनी है, तो टाइम की वैल्यू हमारी 50 है, तो 50 ले लेंगे। डिस्टेंस में क्या लेंगे, 16a + 8b लेंगे, तो यहाँ लिख लो 16a + 8b। और स्पीड में जब वो आमने सामने से एक दूसरे को आएंगे, सेम डायरेक्शन में आएंगे, तो स्पीड में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी स्पीड में हमें लेना पड़ेगा a - b यहाँ पे। तो 50a यहाँ है, 16a वहां है, तो 50a में से 16a घटाओगे तो कितना आएगा, 34a आ जाएगा। -50b है, यहाँ देखो यहाँ -50b है और 8b वहां है, तो ये हो जाएगा हमारा
16 है और 18 है ना, तो यहाँ पर 18 लिखेंगे, यहाँ 18 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 18 नहीं है, 8 नहीं है, 18 है। अब देखो यहाँ 50A में से 16A गया तो 34 आएगा, 50B है तो यहाँ -50B और वहां पर 16 है, यानी ये हो जाएगा हमारा 68B। तो 34 से 68 को काटोगे तो 2 बार में कटेगा, तो A/B का जो मान आ जाएगा वो हमारा 2/1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/1, यानी स्पीड का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 2:1 हो जाएगा। 2:1 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ये सवाल में बोला गया है। ऑप्शन से चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो और मेथड से चाहो तो मेथड से भी कर सकते हो। अब एलिगेशन लगाने की बात है तो एक पल के लिए यहाँ पर साइड में एलिगेशन लगा लो। मान लो ये 16 है और ये 18 है, ये 50 है। अब एलिगेशन लगाओगे तो पहले वाले को मान लो माइनस करते हो। 50 में से 16 गया तो कितना आएगा? 34 आएगा। और 50 और 16 कितना हो जाएगा? तो 50 और 16 आपका 68 हो जाएगा। ठीक है। रेशियो देखोगे तो 2:1 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यहाँ पर एलिगेशन का कंसेप्ट इरेलीवेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एलिगेशन ये कहता है कि बीच में जो आप वैल्यूज लेते हैं ना, बीच में आप जो भी वैल्यू लेते हैं ये इन दोनों के बीच का मान होना चाहिए। ये 50, 16 और 18 के बीच में होना चाहिए, जो कि वो नहीं है। तो इसीलिए छोटे वाले को तो घटा दोगे और बड़े वाले को क्या करोगे? जोड़ोगे। अगर उल्टा कंसेप्ट काम करोगे तो आराम से बन सकता है। जैसे मानो यहाँ पर कोई है कि नहीं सर हमको तो एलिगेशन सही बनाना है, हमको एलिगेशन के अलावा कुछ आता ही नहीं है, तो आप एलिगेशन से ही बनाओ, कोई आवश्यकता नहीं है आपको समझने की। आप सिंपल बोलो कि सर यहाँ 16 है, 16 लिखेंगे, 18 है, 18 लिखेंगे। भाई जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो समय ज्यादा लेते हैं। कम वाले को 50 में से घटा दो, तो घटाओगे तो कितना आएगा? 34 आएगा। और ज्यादा जो है 16 और 18 में बड़ा कौन है? 18 बड़ा है, तो 18 को जोड़ दो, यानी जोड़ो। यहाँ पे किस रेशियो में आ गए? 2:1 में आ गए। 2:1 जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। बात खत्म। ठीक है, समझ में आया? चलिए यहां पर देखो। अब नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 7। कुछ एक दिख रहा है आपको फोटो में, एक आदमी दिख रहा है और एक ट्रेन दिख रहा है। तो अगर एक आदमी है और एक ट्रेन है तो सवाल भी हमारा उसी तरीके से होगा। जैसे सवाल नंबर 28 को देखो, बोला गया 225 मीटर लंबी एक ट्रेन है और ये ट्रेन कितने की रफ्तार से भाग रही है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है। कितना समय लगेगा उसको एक व्यक्ति को पार करने में जो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागे? मेरे भाई हमेशा टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है? तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको हमने पढ़ाया है कि ये हमारी एक ट्रेन है और ये हमारा एक आदमी है। जब ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करता है, पूरा कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। देखो मान लो यहाँ पर ये क्या है? ये हमारा प्यारा सा ट्रेन है और यहाँ पर ये भाई साहब हमारे क्या है? ये हमारे भाई साहब भाग रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए एकदम पूरा इसे भाग रहे हैं। तो ट्रेन की भी अपनी रफ्तार होगी S1 की और इसकी भी रफ्तार होगी S2 की। लेकिन बात करेंगे तो ट्रेन की लंबाई होगी और इसकी कोई लंबाई नहीं होगी। तो समय जो लगेगा पार करने में वो क्या लगेगा? ठीक है। तो टाइम बराबर बोलेंगे कि सर टाइम बराबर डिस्टेंस, किसकी लंबाई है? तो लेंथ ऑफ ट्रेन। यहां पर डिस्टेंस किसकी लेंगे? टाइम बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन। तो टाइम बराबर डिस्टेंस और स्पीड में क्या लेंगे? तो दोनों की दिशा जो है, अगर एक ही स्पीड में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और अगर एक ही दिशा में नहीं जा रहे हैं तो स्पीड को क्या करेंगे? स्पीड को हम प्लस करेंगे। जैसे सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड को माइनस और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या करेंगे? स्पीड को प्लस करेंगे। ठीक है। तो यहां पर जैसे बोला गया है कि 225 मीटर लंबी ट्रेन है, भाग रही है 30 की रफ्तार से, कितना समय लगेगा उसको एक व्यक्ति को क्रॉस करने में? सेम तरीके से टाइम बराबर डिस्टेंस। तो टाइम बराबर, अब डिस्टेंस क्या लोगे? तो ट्रेन की लंबाई यानी 225 लोगे। और स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड में क्या लोगे? तो स्पीड में बोलोगे उसकी रफ्तार 30 की है, व्यक्ति की रफ्तार 3 की है और कितने भाग रहे हैं? तो सेम डायरेक्शन में तो घटाएंगे, 30 में से 3 गया तो हो जाएगा 27। 27 को कितने से? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 के साथ गुना। ये 18 यहीं रहेगा या ऊपर चला जाएगा? तो बोलोगे सर 18 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। लो भाई साहब अब कट्टम कुटाई का खेल खेल लो। 5 से काटोगे तो 5 चौके 20, 5 पचे ठीक है 25 हो जाएगा। 9 से काटोगे तो 2 बार में 18, 3 बार में 27, 3 से काटो तो 15 बार में, और 15 × 2 कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आएगा? 30 सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक। सेम सवाल देखो, एक व्यक्ति या एक ट्रेन जो है किसी पोल को 12 सेकंड में क्रॉस करता है। ठीक है। एंड क्रॉसेस अ बॉय सिटिंग इन अनदर ट्रेन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन इन 4 सेकंड। अगर दूसरे वाले ट्रेन की जो लंबाई है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहले वाले की कितनी है? ऐसा सवाल आपको एक हमने करा रखा है, तो मुझे लगता है ऐसा सवाल आप कर लेंगे। ये सवाल आपके लिए PGW है, शीट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, पीछे ऐसा एक क्वेश्चन करा रखा है।
ठीक है, पीछे ऐसा एक क्वेश्चन करा रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो। एक ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को पार करती है। देखो, अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग इतना किलोमीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। एक ट्रेन जो है एक व्यक्ति एक मैन को पार करती है स्टैंडिंग एट अ 165 लॉन्ग किलोमीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 18 सेकंड। एक रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े, 165 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उस पर खड़ा एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। कर सकते हो? बताओ, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? सबसे पहले देखो सवाल में क्या बोला गया है कि सवाल में जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, रेलगाड़ी को पार कर रही है, या प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को। देखो दोनों शब्दों में बहुत फर्क हो सकता है कि मैं किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा हूं या मैं प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार कर रहा हूं, मैं किसी ट्रेन को पार कर रहा हूं या ट्रेन में खड़े किसी व्यक्ति को पार कर रहा हूं। दोनों शब्दों में बहुत फर्क है यहाँ पे। तो सवाल में जैसे आपको बोला गया है कि एक ट्रेन जो है एक मैन को, ये वाली लाइन पकड़ लोगे तो एग्जामिनर की नस पकड़ ली आपने, क्रॉसेस अ मैन, बस क्रॉसेस अ मैन। अब वो व्यक्ति को पार कर रही है तो वो व्यक्ति चाहे माउंट एवरेस्ट के चोटी पर खड़ा हो, ट्रेन के छज्जे पर खड़ा हो, ट्रेन के अंदर खड़ा हो, प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हो, कहीं पर भी खड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेन तो भैया इंसान को पार कर रही है और कभी भी कोई भी ट्रेन किसी इंसान को पार करती है यानी वो खुद की दूरी को पार करती है। तो यहां पर जो समय लगेगा ट्रेन को 18 सेकंड लगेगा और ये टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो ट्रेन की अपनी डिस्टेंस यानी लेंथ और ट्रेन की अपनी स्पीड यानी एस। तो ये टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया, स्पीड हो गया। ठीक है, बाकी इस 165 मीटर या किलोमीटर की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद बोला गया है एंड क्रॉसेस अ मैन सिटिंग इन अनदर ट्रेन कमिंग फ्रॉम। फिर से ट्रेन जो है क्रॉस कर रही है किसको, एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। वो कहाँ बैठा है, तो वो सामने वाली ट्रेन में बैठा है जो विपरीत दिशा से आ रही है। उसको क्रॉस करने में कितना सेकंड लगा, तो 12 सेकंड। तो वहां पर जो टाइम लगेगा, टाइम बराबर बोलोगे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये ट्रेन इस व्यक्ति को क्रॉस करती है, ये ट्रेन इसके अंदर के बैठे व्यक्ति को क्या करती है, क्रॉस करती है। तो भैया डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस में बोलोगे सर डिस्टेंस इसका भी लेंगे और डिस्टेंस इसका भी लेंगे। नहीं, डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पहले वाले का। जब कोई भी ट्रेन किसी भी व्यक्ति को पार करती है यानी वो खुद की दूरी को पार कर रही है। तो यहां पर जो 12 है और डिस्टेंस के जगह पर क्या लोगे, तो बोलोगे सर डिस्टेंस के जगह पे यहां पर हम ले लेंगे एल। और स्पीड में क्या लोगे, तो स्पीड में चूंकि दोनों के पास रफ्तार है, एक उधर से आ रहा है एक इधर से जा रहा है, भले वो व्यक्ति ट्रेन में बैठा तो है लेकिन उसके पास रफ्तार है कितने की, तो 72 की रफ्तार। तो बोलोगे यहां पर जो रफ्तार लेंगे वो s प्लस कितना लेंगे, 72 लेंगे। l का मान कितना है, तो l का मान 18s है। l का मान कितना है, 18s है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे कि ये जो 12 है तो 12 रहने दो, l का मान कितना है, तो 18s है, तो 18s लिख दो यहाँ पे और नीचे लिख दो s प्लस 72। कोई समस्या की बात? यहां से कट्टम कुटाई खेल लो, 6 से काटो 2 बार में, 6 से काटो 3 बार में, गुना करो तो ये आ जाएगा आपका 2s प्लस 144 और बराबर हो जाएगा आपका 3s के। तो s का मान कितना आ जाएगा, s का मान आपका 144 आ जाएगा। ट्रेन की रफ्तार आ गई कि नहीं, ट्रेन की रफ्तार आ गई 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला गया है लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, पहली वाली ट्रेन की रफ्तार कितनी होगी, सॉरी स्पीड की डिस्टेंस कितनी होगी, लेंथ बराबर 18 इंटू कितना हो जाएगा, 18 इंटू इसकी स्पीड है 144 और चूंकि ये किस में है, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलोगे। क्यों बदलोगे, क्योंकि 18 सेकंड है। तो आप बोलोगे सर बड़े से छोटा में जाएंगे तो 5/18 के साथ गुना करेंगे। गुना करो आपका 18 से, आपका 18 से 18 खत्म हो जाएगा, 144 का 5 गुना 14 25 70, 770 जो होगा वो क्या होगा, इसकी लंबाई होगी। 5 चौके 20 का 0 2 हाथ में, 5 चौके 20 2 बाई 720। ठीक है, कितना हो जाएगा, 720 है। 720 ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है।
हाँ, यहाँ पर जो ट्रेन की प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो इरेलीवेंट डेटा है, उसका हमें कोई उपयोग नहीं करना है। पहली बार बोला गया है तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 18 बराबर एल अपॉन एस। फिर बोला गया है 12 सेकंड लगते हैं तो 12 बराबर एल अपॉन एस प्लस 12, दोनों हमने लिख दिया। एल का मान यहाँ से 18 एस आ गया है, कितना आ गया है 18 एस आ गया है, तो एल का मान यहाँ 18 एस लिखेंगे। 12 लगा तो 12 एस, यहाँ पर दो काट लो, यहाँ पे एस की वैल्यू 144, 144 क्या हुई किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। समझिए मेरी बात को, देखो सवाल में हम आपको एक एक स्टेप रिपीट कर रहे हैं, फिर से समझिए। सवाल में बोला गया है कि एक ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, वो व्यक्ति कहाँ खड़ा है, तो प्लेटफॉर्म पे। अब खुद मुझे बताओ, कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो कहीं पर भी, तो भैया ट्रेन किसके लंबाई को पार करेगी, तो ट्रेन जो है वो किसको पार करेगी, तो बोलोगे सर उस व्यक्ति को पार कर रही है। जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसको समय कितना लगता है, ठीक है, उसको जो लंबाई होती है तो वो कितना लगता है, तो आप आराम से बोलेंगे सर तसल्ली से कि जो टाइम होगा वो बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। टाइम कितना लग रहा है, तो 18, और डिस्टेंस में वो क्या पार करेगी, एक ट्रेन जो है एक व्यक्ति को पार करती है, यानी डिस्टेंस में वो उस पूरे के पूरे अपने लेंथ को पार कर रही है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस में ट्रेन की लंबाई और स्पीड में ट्रेन की स्पीड हो गई। ये हमारा हो गया पहला केस। दूसरा केस बोलता है कि एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को पार कर रही है, तो किसी दूसरे ट्रेन के अंदर गए व्यक्ति को, मान लो यहाँ पर ये ट्रेन है और सामने से एक और ट्रेन आ रही है, इसके अंदर बैठा एक व्यक्ति है, ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करता है, यानी ये ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करता है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या ले लेंगे, तो उस ट्रेन की लंबाई, ठीक है, और स्पीड में ले लेंगे। तो देखो भाई ये व्यक्ति इस ट्रेन के अंदर बैठ के आ रहा है, तो इसके पास भी स्पीड है और इसके पास भी स्पीड है, तो दोनों के स्पीड को क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया, जोड़ दिया। सीधा सा सवाल हो गया हमारा यहाँ पे। अब आप यहाँ पर L का मान अगर उठाएंगे तो L का मान उठाइए तो 18 इंटू कितना आ रहा है, S आ रहा है, तो आपने लिख दिया 18S हो गया सर। ठीक, क्या लिख दिया आपने, L का मान यहाँ से 18S लिख दिया, तो आपने 18S लिख दीजिए। 6 से काटेंगे तो 2 और 3 बार में कट जाएगा आपका। ये 2S प्लस 144 बराबर कितना आ जाएगा आपको, 3S आ जाएगा। तो S का मान हमारा 144 आ गया है। कोई समस्या की बात यहाँ पे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो है ये आपका सेकंड में है और लंबाई को यदि आप मीटर में मानते हैं तो इसको जो है किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में आप इसको बदल सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये S प्लस 72 है ना, तो इसको आप पहले से ही गुना करके किस में कन्वर्ट कर दें, तो इसमें पहले से ही गुना करके आप मीटर पर सेकंड में बदल दें और आपकी लंबाई वहीं से आ जाएगी। जैसे मानो अगर किसी को इतना तामझाम नहीं चाहिए और किसी को सीधा का सीधा क्या चाहिए मेरे भाई, बिना स्पीड निकालने किसी को क्या चाहिए, तो लंबाई चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहीं पर अगर आप देखो आपको क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, तो आप S को गायब करो। यहाँ से S की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलोगे सर S की वैल्यू जो है वो L/18 है। कितनी है S की वैल्यू, L/18 है। बस बात खत्म। यहाँ पर देखेंगे दूसरे वाले सवाल में तो 12 है, ठीक है। और यहाँ पर जो आप देखोगे तो ये सेकंड में है और इसको हम मीटर में मान के चलते हैं, तो इसको किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 के साथ क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 के साथ गुना करना पड़ेगा। जो S का मान है वो कितना है, तो S का मान L/18 है, आपको L/18 लिखना पड़ेगा और तब आपका सवाल और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बट वो आपको फिर से वही बात हो गई, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप S के जगह पे रखेंगे तो S के जगह पे कितना है, देखो यहाँ पर कितना है, S प्लस 72, S के जगह पे L/18 लिखो, तो लिखो यहाँ पर L/18 और प्लस कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ये आपका क्या है, तो किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 के साथ गुना करना है। तो 18 जो है आपका यहाँ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई लंबा गुना हो सकता है तो कोई बात नहीं, 5 के साथ गुना करोगे 5L/18 और 72 बचे 360, गुना कर लो, ठीक है। 5L/18, 5L/18 और यहाँ पर हो जाएगा 72 बचे 360। फिर सामने सामने गुना करोगे तो बोलोगे 12 इंटू 5L/18 और प्लस 12। ये आपका लंबा पड़ जाएगा, ऐसे मत करो यार, ऐसे बेकार हो जाएगा। इतना एल वेल का खेला मत खेला करो, इट विल, सच में बताऊं तो बकवास हो जाएगा, मतलब यूं समझ लो। उतनी आवश्यकता है नहीं इसकी, उतनी आवश्यकता है नहीं। सिंपल तरीके से, कायदे तरीके से जाओ, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, बिल्कुल।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एल अपॉन का काम उतना मत करिए आप लोग, सिंपल तरीके से जो बताया था वो कर सकते हैं सवाल को आप आसानी से प्राप्त करने के लिए, ये सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31, इसको आप खुद से कर लोगे। एक ट्रेन किसी पोस्ट को 12 सेकंड में पार करती है और किसी बॉय को जो ट्रेन के अंदर बैठा है उसको 20 सेकंड में पार करती है। दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहली वाली ट्रेन की लंबाई कितनी होगी ये आप बता देंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। 31 के बाद टाइप नंबर 8 जो है मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, टाइप नंबर 8 जो है वहां से कल करेंगे और मुश्किल से 1 या 2 क्लासेस में जो है ये खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा जितना भी ट्रेन का टॉपिक है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी सेम तरीके से है, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ पीजीडब्ल्यू, खुद से ट्राई करेंगे आप लोग। ठीक है, खुद से आप लोग को ट्राई करना है, बिल्कुल खुद से ट्राई करिएगा। और बाकी जो है बाकी क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, और दिवाली की छुट्टी भी मैं आपको बता दूंगा कि दिवाली की छुट्टी कब से है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।